नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, यहां पर मैं आपको आज BSED का डिटेल्ड सिलेबस बताने वाला हूं। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि BSED में 11 चैप्टर है, बट ये नहीं पता है कि BSED के उन 11 चैप्टरों में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बच्चों कई बार क्या होता है कि जब हमें डिटेल सिलेबस नहीं पता होता ना, और ये नहीं पता होता कि पिछले साल कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की तैयारी अधूरी मानी जाती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए। मैं उन 11 चैप्टरों में भी आपको वो पॉइंट बताऊंगा जो पिछली बार आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और वो चैप्टर भी बताऊंगा जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। और विश्वास मानिए, इन 11 चैप्टरों को अलावा और क्या क्या पढ़ना है, ये 99% लोगों को नहीं पता इसका डिटेल सिलेबस क्या। जैसे कि पिछली बार क्वेश्चन डीएल ड्राइव से भी पूछा गया था, लेकिन लोगों को नहीं पता है कि डीएल ड्राइव पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो बच्चों, डीएल ड्राइव पढ़ना होता है क्योंकि ये सिंपल मशीन का एक पार्ट होता है, मैं समझे ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिससे पिछली बार क्वेश्चन बने, फ्रैक्शन से क्वेश्चन बने, लोगों ने फ्रैक्शन को अवॉइड किया। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपके साथ दोबारा कभी ऐसा हो, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसका डिटेल सिलेबस देखिए। बच्चों, आप सबको पता है कि एएलपी टेक्नीशियन का जब फॉर्म CBT 2 होगा, उसमें जो BSED है, मतलब बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है बच्चों, वो 40 नंबर का आता है। अगर आप इस 40 में से 35 नंबर लेके आ जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आज आपको डिटेल सिलेबस बताता हूँ। तो BSED में जो सबसे पहली यूनिट है उसका नाम है सिंपल मशीन। बच्चों, सिंपल मशीन ना, इसमें हम लोगों को एक्चुअली में 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं और डिटेल में पढ़ने होते हैं। सबसे पहला चैप्टर आता है फ्रिक्शन। पिछली बार आपने देखा होगा, इसके 2-3 सवाल पूछे थे। इसके अलावा लीवर में लोगों ने पढ़ाया तो है लीवर, लेकिन इसमें एक बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट पूछा गया था, मीटर स्केल। मैं देखता हूँ कोई मीटर स्केल नहीं पढ़ाता, जबकि मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है इसको। कम से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल पूछे रहते इसके। इसमें अगला जो चैप्टर बनता है बच्चों, वो सिंपल मशीन बनता है, जो हमें डिटेल में पढ़ना होता है बच्चों। गियर एंड बेल्ट ड्राइव, आप पिछला वाला पेपर उठा के देखिए तो गियर ड्राइव और बेल्ट ड्राइव से जो वेलोसिटी रेशियो का क्वेश्चन बनता है वो इसमें पूछा गया है। तो ध्यान रखना, सिंपल मशीन अकेले नहीं है, इसमें आपको ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर मैं दूसरी यूनिट की बात करता हूँ जिसका नाम खुद यूनिट है, इसके अंदर एक्चुअली में हम यूनिट पढ़ते हैं, है ना। तो इसके अंदर पहला चैप्टर जो होगा वो यूनिट होगा। इसमें हम लोग कन्वर्जन वगैरह पढ़ते हैं, SI MKS CGS पद्धति पढ़ते हैं। इसके बाद स्केलर और वेक्टर पढ़ते हैं, ये दूसरा चैप्टर है। बच्चों, मेजरमेंट क्या है ना, लोग ज़्यादातर मेजरमेंट को छोड़ देते, लेकिन मेजरमेंट को आपको छोड़ना नहीं है। मेजरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, और मेजरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने यूनिट पढ़ लिया तो मेजरमेंट हो गया, नहीं। मेजरमेंट में आता है हमारा, जैसे कि हमारा वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, ये सब मापन पद्धतियों के अंतर्गत आती है। तो ये है मेजरमेंट एक्चुअली में। तो ध्यान रखना, यूनिट दूसरी में यानी यूनिट में हमें 3 चैप्टर पढ़ने होंगे। इन 3 चैप्टर का नाम देख लीजिए बच्चों। इसके बाद अगली जो यूनिट है, इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बने नहीं बने। इस यूनिट का नाम है मास वेट एंड डेंसिटी। बच्चों, मास वेट एंड डेंसिटी में हमें टोटल 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा फ्लूइड स्टैटिक्स, जिसमें हम स्थिर द्रवों के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग बहुत पूछा गया था पिछली बार क्वेश्चन, और इसी में रिलेटिव डेंसिटी वगैरह है ना। फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या होता है, हम लोग बहते हुए द्रव के अध्ययन करते हैं, जैसे बर्नौली प्रमेय हो गया, पास्कल्स लॉ हो गया, है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बच्चों, ग्रेविटेशन भी मास वेट एंड डेंसिटी के पार्ट में ही आता है, इसे भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। बच्चों, यूनिट 4 जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर, इसमें 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं आपको। एक तो हीट एंड टेम्परेचर खुद, और दूसरा हीट ट्रांसफर पढ़ना होता है। पिछला बार पेपर उठाते देख लीजिए, हीट एंड टेम्परेचर से बहुत सारे क्वेश्चन आए, और हीट एंड ट्रांसफर से तो उससे भी ज्यादा क्वेश्चन आए। इसमें से एक नियम पूछा जाता है बच्चों जिसका नाम है फोरियर लॉ, आपने सुना होगा है। क्या फॉर्मूला था, तो फोरियर लॉ का फॉर्मूला था डेल्टा Q बराबर KA डेल्टा थीटा या डेल्टा T अपॉन L। बच्चों, ये जो इक्वेशन है ना, ये हीट ट्रांसफर करती है बाय कंडक्शन, है ना। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन। तो यूनिट 4 हीट एंड टेम्परेचर बच्चों, ये 2 चैप्टर पढ़ने होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्पीड एंड वेलोसिटी, इसमें से भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको एक तो पूरा काइनेमैटिक्स पढ़ना होगा, जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन। बच्चों, इसी में हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना होगा, अगला चैप्टर। और बच्चों, इसमें तीसरा चैप्टर होगा प्रोजेक्टाइल मोशन।
तो स्पीड एंड वेलोसिटी में आपको उसके अंतर्गत कम से कम ये 3 चैप्टर पढ़ने ही पढ़ने हैं, है ना। और इसके अलावा वर्क, पावर और एनर्जी, ये हमारी अगली यूनिट है। इसमें बहुत ज़्यादा अंदर चैप्टर नहीं बनते, इसमें बस टॉपिक के नाम याद रखिए। आपको सारी की सारी आपको इसमें एनर्जी पढ़नी होगी, चाहे वो किसी भी तरह की एनर्जी हो, है ना। वर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा कि वर्क कब ऊपर जाने पे प्लस होता है, कब माइनस होता है। और इसमें जो पावर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो थोड़ा घुमा के आते हैं, जैसे मोटर की पावर दे देता है कभी कभी, है ना। तो मोटर की पावर हो गई, पावर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो इसमें 80 चैप्टर है, वर्क, पावर और एनर्जी। और इसी चैप्टर को बस आपको डिटेल में पढ़ना, जो कि मैंने एप्लीकेशन पे पढ़ा रखा है ना। चलो और देखिए, इसके बाद ये है, ये बड़ा खतरनाक है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों को मेनली 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं। एक तो खुद इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हमें कैपेसिटर हो गया, चार्ज हो गया है, इसके अलावा कूलाम्स लॉ हो गया, ये सब पढ़ना होगा। बच्चों करंट एंड रेजिस्टेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, हाँ, क्योंकि इसमें मेन रेजिस्टेंस, करंट, उसके अलावा रजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, सर्किट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। इसके अलावा इसमें जो तीसरा चैप्टर होगा वो होगा मैग्नेटिज्म। बच्चों मैग्नेटिज्म भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट होता है, क्योंकि करंट के बाद ही मैग्नेट बनता है। आप किसी वायर में करंट बहा दीजिए, वो मैग्नेट बन जाएगा। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको मेनली ये 3 चैप्टर पढ़ने होंगे, ध्यान रखना। हाँ, यूनिट 7। बच्चों इसके बाद अगला आता है यूनिट 8, यानी आईटी लिटरेसी। आईटी लिटरेसी में पिछली बार उठाते देखिए लॉजिक गेट, नंबर सिस्टम, जिसमें बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। और कंप्यूटर, बच्चों कंप्यूटर तो डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है ना। वैसे पिछली बार जो ज़्यादातर क्वेश्चन आईटी लिटरेसी से पूछे गए थे ना, वो ज़्यादातर नंबर सिस्टम से थे। ज़्यादातर क्वेश्चन में बाइनरी, डेसिमल बाइनरी, बस यही खेला गया था। तो यूनिट 8 में आईटी लिटरेसी में आपको ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद यूनिट 9 वो सिंगल ही है, उसमें बहुत ज़्यादा खास नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते। अगर मैं बात यूनिट 9 की करूँ तो ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन है बच्चों, और इससे ज़्यादा 1 या 2 सवाल आएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। सेफ्टी और हेल्थ से भी 1 से 2 ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, है ना। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों, इससे कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम से कम 4 से 5। इसमें चैप्टर भी ठीक ठाक है ना यार। इसमें एक तो आपको प्रोजेक्शन समझना होता है कि भाई प्रोजेक्शन क्या होता है, लाइन प्रोजेक्शन क्या होता है, पॉइंट प्रोजेक्शन क्या होता है ना, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है बच्चों, व्यूज हो गया, लाइन हो गया, है ना। इसके अलावा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जो भी हम लोग ड्राइंग में इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो भी पढ़ना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कहीं पर किसी तरह का होल बना है, जैसे कि वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे होल बना देते हैं। देखिए ऐसे क्या बना देंगे सर, ऐसे इस तरह से होल बना देंगे, और होल के बगल में लिख देंगे फाई इज इक्वल टू, ये बताओ फाई क्या बताता है? तो फाई बताता है इसका डायमीटर, व्यास, समझ में आया ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, तो ये डिटेल सिलेबस है। अगर आपने ये सारा का सारा सिलेबस नहीं पढ़ा रखा या इनमें से कोई भी टॉपिक छोड़ रखे, तो इसका मतलब आपकी तैयारी अधूरी है। तो बच्चों हमारे एप्लीकेशन पे हमारी बैचेस में BSED का एक बहुत कंप्लीट बैच है, जिसमें मैंने BSED को इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है, ताकि ये हर बार जो हमारे पास एक समस्या होती है ना कि सर मैंने तो पढ़ा था, मेरा एग्जाम में फंसा नहीं, ये सारी की सारी संभावनाओं को दूर कर दे रहा है ये मेरा BSED का बैच। अप्रॉक्स ये बैच हमारा 100 घंटे का प्लस का है बच्चों। ये बैच की खास बात ये है कि इस बैच में आपको 360 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, जो कि पिछली बार रेलवे ने 40-40 करते हुए 9 सेट में पूछा था। अब ये 360 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट की डबल कॉलम में PDF, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो ये बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले बच्चों प्ले स्टोर पे जाके माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, रेलवे कैटेगरी में जाना है, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के बैच को ज्वाइन करते समय आपको कूपन कोड लगाना है YOD10। YOD10 जैसे कूपन कोड लगाओगे तो उसके बाद आपको डिस्काउंट के साथ इस बैच को ज्वाइन करा दिया जाएगा। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट होता है, किसी तरह का सिलेबस रिलेटेड डाउट है या कोई और डाउट है ALP की तैयारी से जुड़ा हुआ, तो मैं अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ 9807 91 38 44। उसके अलावा एक और नंबर दे देते हैं 9696 102 411। बच्चों इस नंबर पे भी आप फ़ोन घुमा के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और विश्वास मानिए पाठशाला की टीम हमेशा इस बात पे फोकस रहती है कि हम जो भी आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, चाहे वो एप्लीकेशन पे हो या पेड हो,
हर उस लेक्चर में की एक कीमत हो, वैल्यू हो, और वो जो वैल्यू है वो इस तरीके से होना चाहिए कि उस लेक्चर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।